आर्यवर्त समाचार, खबर की नई दिशा। तो जब हम आशापुरी मंदिर समूह से नीचे उतरे तो यहाँ पर हमें पुरातत्व विभाग का एक संग्रहालय मिला और इसी संग्रहालय में एक गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी विशाल प्रतिमा है। तो हमें यहाँ पर बताया गया कि ये जो प्रतिमा है ये वहीं आशापुरी मंदिर समूह में से एक मंदिर में रखी हुई थी और इसको भी मुगलों के द्वारा खंडित किया गया था। आप इस मूर्ति की आप खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इसको एक पत्थर पर बनाया गया है। आप इसमें मतलब मैं अनुरोध करूंगा आप थोड़ा सा आगे आके इस मूर्ति की थोड़ी सी बारीकियां दिखाएं। देखिए जैसे इसमें गले में गणेश जी के गले में सांप दर्शाया गया है और हाथ में हथियार भी थे लेकिन वो खंडित कर दिए गए। आप एक बारीकी में नज़र डालना चाहूँगा कि देखिए उंगलियां बनाई गई हैं उनकी, लेकिन उंगलियों के साथ नाखूनों को भी अलग से उकेरा गया है एक पत्थर पे। तो ये हमारे उस ज़माने की वास्तुकला थी जब मशीनें नहीं थी, इतनी टेक्निक नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय पे। अगर आज के समय में भी हम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़कर पास हुए, एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्चर से हम इस तरीके की मूर्ति, सारे औजार उसको देकर हम बोले बनाने को, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन ये उस समय की बनी हुई मूर्ति है जब ना ही इतने औजार थे और ना ही इतनी मशीनें और टेक्नोलॉजी थी। जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्निक यूज की जाती थी, वो देखिए आज के समय से कितनी ज्यादा आधुनिक होगी कि एक ही पत्थर पर सिर्फ छेनी है। तो इस मतलब टेक्निक नहीं कहना चाहूंगा मैं, गलत शब्द हो जाएगा। जो हमारे उस जमाने के इंजीनियर हुआ करते थे, उस जमाने के जो हमारे मूर्तिकार हुआ करते थे, वो कितने ज्यादा प्रशिक्षित थे और कितने अनुभवी थे कि वो सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से ही इस तरीके की खूबसूरत मूर्तियां सिर्फ पत्थर पर उकेर दिया करते थे। इस संग्रहालय में गणेश जी की मूर्ति के अलावा भी कई सारी मूर्तियां हैं जो भारत की वास्तुकला को दर्शाती हैं। इस संग्रहालय में ऐसी और भी कई सारी बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों की कारीगरी देखकर हमें हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व होता है, लेकिन दूसरी ओर इन मूर्तियों की हालत देखकर दुख भी होता है। आक्रमणकारियों ने इन मूर्तियों को इतनी बर्बरता से खंडित किया है कि इनको पहचान पाना भी मुश्किल है। फिलहाल ये संग्रहालय की देखरेख में है, लेकिन यहाँ पर भी इन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मूर्तियाँ बाहर खुले में रखी हैं जो बारिश के पानी और धूप में ख़राब होती जा रही हैं। यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, आप इन्हीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये सारी मूर्तियाँ आशापुरी मंदिर में विराजित होंगी तो वे मंदिर कितना विशाल और कितना अद्भुत दिखता होगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी विरासत को अधर्मियों से बचाने में असफल रहे। हमारी सरकार से विनती है कि अब इस तरह की जो भी जगह हैं उनको संरक्षित कर हमारी संस्कृति को बचाएं। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर्यवर्त समाचार से। धन्यवाद।